हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है स्टेप ब्रदर लव्स। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ यार, मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि इसमें जिमिना टॉप होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपका नाम मोहम्मद सुफियान है। जो भी है बाबू, बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि जिमिन टॉप तो रहेगा, बट मेरी जो स्टोरी है वो किस बेस पे रहेगी। आई मीन मतलब टीचर्स पे रहेगी कि माफिया पे रहेगी या अदर किस चीज़ पे। तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, देन मैं नेक्स्ट स्टोरी वही लेके आऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे वी होता है वो आर्यन को परेशान कर रहा था, और तभी वहाँ पे जो जंकुक होता है वो उसे बोल देता है कि अगर ये मेरा फ्रेंड नहीं होता तो मैं इन दोनों को जान से मार देता। तभी वी कहता है, क्या बोला कमीना तू मुझे, इतना कहकर वो उसकी ओर भागते। अब उस कमरे में कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मानो कि कोई छोटी सी जंग हो गई हो। सब एक दूसरे से पिलो फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो जिन होता है वो इतना शोरगुल सुनकर बाहर आता है और देखता है आरएम की कमरे की तरफ, और देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर वो कहता है, आह छोड़ो भी इन लोग को। इतना कहकर वो वापस से अपने रूम में चला जाता है। तभी जो जिमिन होता है वो भी चला जाता है आरएम के रूम में। अब वो सारे लोग मस्ती करने लगते हैं। अब यहाँ पे जिन जो होता है वो आता है, दिन अपने रूम में वो सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। इधर हम आरएम के रूम में चलते हैं। जो आरएम होता है वो कहता है कि रुक जाओ तुम लोग, कितना तुम लोग मुझे मारोगे। वैसे भी देखो मेरे पूरे बॉडी पे रैशेस बन गए हैं, समझ में आया। तभी जो वी होता है वो कहता, ओ हनी मुझे नहीं पता था, और इतना कहकर वापस से ना उसे एक पंच मारता है। बट जो आरएम होता है वो फाइट बैक कर देता है और वो पंच आरएम को नहीं लगता है। अब जो जेके होता है वो कहता है, ओके गाइस बहुत हुआ, तो चलो हम नीचे चलते हैं। और इसके बाद वो सारे लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे जो वी होता है वो आर्यन को भी चल फिंगर दिखा के चला आता है। जो आर्यन होता है वो कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, और इतना कहकर वो भी वॉशरूम में चला जाता है। अब यहाँ पे जो जिन होता है वो वॉशरूम से फ्रेश होता है और अपने आप को रेडी करता है। रेडी करने के बाद वो नीचे आता है तो देखते हैं कि उसके जो चारों फ्रेंड्स हैं वो बैठे हुए हैं, एकदम कह सकते हैं कि स्टबर्न बन के कि हम ब्रेकफास्ट नहीं बनाएंगे, तुम्हें ही बनाना है। बेचारा जो जिन है वो उन लोग से भी हार जाता था अपनी दोस्ती के लिए। वो आता है और आते ही कहता है कि ओके फाइन मैं बना रहा हूँ। तभी जो जिमिन होती है वो चिकी सी स्माइल देती है। अब जो जिन होता है वो अपने काम में लग जाता है। तभी वहां पर आरएम भी आता है। तभी वो आरएम से कहता है, तो ये आपका हिस्से का काम है, आप ब्रेड को टोस्ट करिए। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि मुझे नहीं आता। तभी जिमिन उसे सॉरी जो जिन होता है उसे आंख दिखाता है। बेचारा जो आरएम होता है वो अपने मन में सोचता है, ओह मैं कहाँ फंस गया। इतना कहकर वो जिमिन की तरफ देखने लगता है और वी की तरफ देखने लगता है। बट जो वी होता है वो उसे ना एक स्मृत देता है। तभी आरएम कहता है इससे तो कुछ नहीं होगा। तभी जिमिन वहां पे आती है और आरएम के मतलब हेल्प करने लगता है, और आरएम को बताता है कि मतलब ऐसे करते हैं। और जो छोटी छोटी चीजें वगैरह होती है ना उन सारी चीजें को बताता है। अब यहाँ पे जो आर्यन कर सकता था कि मतलब उसे थोड़ा-सा परेशानी हो रही थी, बट वो ना धीरे-धीरे सारी चीज़ों को सीख रहा होता है। उसके बाद वो चारों लोग बैठकर ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह जो होते हैं, करते हैं। और उन लोग का एक लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे होता है, यानी हल्का-फुल्का होता है। देन वो चारों लोग कहते हैं, तो बताओ अब हम लोग अभी क्या करें? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, क्या करना? मुझे ऑफ़िस जाना है, समझ में आया? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हम लोग इतने दिन बाद मिले हो, तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है, तो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तभी जो आरएम होता है वो कहता है नहीं जिमिन, मुझे आज एक अर्जेंट मीटिंग करने जानी है, तुम समझ रहे हो। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है बट एक शर्त पे मैं जाने दूंगा। तभी जो आरएम होता है वो कहता है अच्छा वो शर्त क्या? तो कहता है कि शाम को हम लोग पार्टी करेंगे। तभी जो
वी होता है वो कहता है हाँ, तो इतना कहकर ना वो दोनों हाई फाई कर रहे थे। इधर जो शुगा होता है और जेके होता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लोगों ने किससे शादी कर ली। बट वो लोग कुछ बोलते नहीं है, अपने मन तक ही रखते हैं। वो लोग जानते हैं ना कि जहाँ मुंह खुला वहां पे अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो लोग ना एक से लॉन्ग ब्रीथिंग लेते हैं। उसके बाद अब जो जिन होता है वो चला जाता है अपने रूम में, और जो आरएम होता है वो भी चला जाता है। और जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने रूम में अच्छे से रेडी होने लगते हैं। अपने मतलब जो ऑफिस जाने का जो क्लॉथ्स होता है वो पहनता है, और पहनने के बाद उन दोनों का जो ड्रेस है ना, तो ज्यादातर मतलब ब्लैक कलर ही रहता है। और ब्लैक कलर का ना वो कॉम्बिनेशन ना बाहर एक ड्रेस पर मिलाकर ना पहन रहे होते हैं, पर ज्यादा कह सकते हैं उनका जो क्लॉथ होता है वो ब्लैक ही होता है। तो वो पहनकर नीचे आ रहा होता है और आता है। अभी जब आरएम होता है वो और देखता है कि जिन की तरफ यहाँ पे जो जिमिन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। बट जो आरएम होता है ना वो कुछ बोलता नहीं है, बस उसको नोटिस कर रहा होता है। अभी ये लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं कि ओके फाइन, तो हम लोग चलते हैं ऑफिस में काम करने के लिए। तभी जो शुगा होता है वो कहता है मैंने सुना आरएम तुम अपनी सारी कंपनी यहाँ पे ज्वाइन कर लियो। तभी जो आरएम होता है वो कहता है हाँ मैंने यहाँ पे। तभी वो लोग सोचते हैं, जो आरएवी होता है वो कहता है मेरे मतलब एक मुझे आइडिया आया है। और वो ना शुगा को बोलता है। तभी शुगा कहता है क्या, तो कहता है कि तुम्हें तो पता है हम लोग किस किस कंपनी में जॉब करते हैं। अब जब आरएम यहाँ पे आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि हम लोग आरएम की कंपनी को वहां पर देखें, और हम चारों लोग देखें, और इन दोनों को मतलब थोड़ा सा प्राइवेसी दे दे। तुम्हें तो पता है ना आरएम मतलब उसको बॉयज पसंद है, और जो मतलब जिम है उसको भी बॉयज पसंद है। और बट यहाँ पे भाई तो है पर स्टेप ब्रदर है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन दोनों को। तभी जो जंगकुक होता है वो कहता है क्या ऐसा हो पाएगा। तभी वी और जिमिन एक साथ खुश होकर मतलब चिल्लाते हैं जोर से। वो कहते हैं ओ माय गॉड, क्या मतलब हम चारों लोग सब लोग एक साथ ही रहेंगे। तभी वो दोनों अपने अपने पार्टनर का मुंह बंद करते हैं और कहते हैं मुंह बंद रखो थोड़ी देर के लिए। तभी आरएम और जिन देखते हैं और कहता है कि क्या हो रहा है। तभी वो दोनों कहते हैं कुछ नहीं। तभी जो जेके होता है वो अपने थंब से इशारा करता है कि मतलब गुड प्लान है। क्या वो ये मतलब ये जो प्लान है वर्क करेगा। तभी वो कहता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। इतना कहकर ना वो सारे लोग कहता है। तभी वो आता है पास में और कहता है मतलब अब जो जिमिन और शुगा होता है वो जिन के पास आ जाता है, जितने कुक होते हैं वो चले जाते हैं आरएम के पास। तभी जो हमारी जिमिनिया होती है वो क्या करता है कि वो जाता है जिन को मतलब थोड़ा सा वो बोलता है कि जिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ दिनों के लिए मतलब जेके और अ, वी के साथ रहूं, काम करूं। मुझे ना थोड़ा सा ना अ, कह सकते हैं कि उन लोग के साथ रहना है। तभी जिन कहता है क्यों, अब तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या दिक्कत आ गई है। तभी कहता है तुम ही तो कहते हो तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें बोरियत फील हो रही है तो तुम्हें नहीं लगता है। तभी जो यही चीज होती है ना वो आरएम भी बोल रहा है। वो आरएम को मतलब हमारे मतलब टेकुक भी बोल रहे होते हैं। और वो कहता है कि हम चारों मतलब तुम्हारी इस कंपनी को देखेंगे। अब कोई ना तो कोई लोग ना मतलब इस कंपनी को देखना चाहिए ना, तो देन हम चारों लोग मिलकर वहां पर देखेंगे और तुम दोनों यहाँ पे देखो। तभी आरएम कहता है कि आइडिया मतलब ज्यादा बुरा नहीं है। तभी वो कहता है पक्का तुम मेरी कंपनी को देख लोगे। तभी जो टेकुक होता है और युनमिन होते हैं, ये लोग कहता है कि बिल्कुल हम लोग देख लेंगे। इतना कहकर ना वो चारों लोग बोलते हैं। तभी जिन कहता है ओके फाइन ठीक है, तुम्हारा जो मन करे जाओ करो। इतना कहकर वो वहां से मतलब अब जाने लगता है। तभी जो जिमिन होती है वो जाके पीछे से हाथ कर लेता है और कहता ओ माय गॉड मेरे हैंडसम हंक, मुझे नहीं पता था कि तू मुझे जाने देगा। तभी जो जिन होता है वो कहता ओके ओके मुझे पता चल गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है सच में तुझे पता चल गया हम क्या करने वाले हैं। इतना कहकर ना वो सारे ना एक दूसरे का कह सकते हैं वो उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी जो जिन कहता है वो कहता ओके ठीक है अब बस भी करो, अब हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और इतना कहकर ना वो ऑफिस के लिए अब निकल पड़ते हैं चारों लोग। अब वो लोग क्या करते हैं कि मतलब आरएम की कंपनी में चले जाते हैं, और इधर अब ये दोनों जो होते हैं वो अपनी अपनी कार से निकल जाते हैं अपने मॉम डैड की कंपनी में। और जो उनके सेक्रेटरी होते हैं वो पहले से ही आए होते हैं। और आने के बाद अब जो वहाँ का जो माहौल था, आई मीन ऑफिस का, वहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं वो काफी खुश होते हैं क्योंकि आरएम को देखकर।
वो सारे लोग अच्छे से ग्रीट करते हैं, तभी आरएम उन्हें भी अच्छे से ग्रीट करता है। और ग्रीट करने के बाद अब वो दोनों अपने ऑफिस रूम में आ जाता है और आने के साथ बैठ जाते हैं। तभी वहां पे जो बैंचन होता है वो आता है और कहता है कि बॉस आज हमारी मीटिंग होने वाली है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि ओके देन, तो मीटिंग हमारी कितनी है, कितने बजे की है, तो वो बता देता है कि मीटिंग मतलब 2 बजे की है। तभी वो कहता है ओके, इतना कहकर जो जिन होता है वो वापस से अपने काम को करने लगता है। तभी वो ड्रॉअर खोलता है और ड्रॉअर खोलने के बाद वो क्या करता है, अब आरएम जो होता है उसके बगल ही बैठता है, लेकिन अभी वो बैठा नहीं होता है और वो ना मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा होता है और उसी तरफ ना उसका अलमीरा होता है। तभी अचानक जिन के कबर्ड से वो एक फाइल निकाल रहा होता है। देन वो मतलब निकाल रहा था चेक करने के लिए कि उसे मतलब किसके साथ मीटिंग करने के लिए जानी है। तभी वो ना चेक करता है और अचानक से वो जो फाइल होती है वो उसके हैंड से छूटकर गिर जाती है। तो वो क्या करता है, वो जैसे ही मतलब होता नहीं है कि कोई अगर तुम्हारे बैग के मतलब पीछे जैसे बैग के, यार मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पीछे कोई अगर खड़ा हो तो मतलब तो थोड़ा-सा टक्कर लग नहीं जाती अगर आप झुको तो। तो ऐसे ही जैसे ही जिन झुकता है ना तो आरएम का मतलब जो बॉडी पार्ट्स होता है, आई मीन लोअर बॉडी पार्ट्स, वो मतलब जिन के पीछे वाले हिस्से से हाँ, उससे मतलब उसे टच हो जाता है। तो जैसे ही टच होता है ना तो वो जिनको ना एक अजीब-सा सेंसेशन होता है और जो आरएम होता है ना वो भी एकदम, उसका भी बॉडी में इतना ज़ोर से मतलब उसको करंट लगता है कि ना, और जो जिन होता है वो तुरंत सीधे खड़ा हो जाता है और वो तुरंत जैसे ही मतलब एक झटके से ना टर्न होता है, वो कहने वाला था कि भाई अब क्या करने वाला हो? तभी जो आरएम होता है वो ना मतलब उसको एक कह सकते हैं कि अजीब नशीली नज़रों से ना उसको देख रहा होता है। क्योंकि जो सेक्रेटरी था वो बताकर चला गया था, वो आरिफ उसी की तरफ मुड़ा था कि फाइल इस ड्रॉअर में रखी है, मुझे निकाल के दे दो। बट इससे पहले वो उसे कुछ बोलता, लेकिन वो जब झुकता है ना तो उसका कह सकते हैं जिन का जो बैग होता है, आई मीन बम, वो उसको देखता है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो उसके जो माइंड में ना अजीब सा मतलब एक नोटिस ही कह सकते हैं कि हरकतें मतलब आती है। तो तभी वो ना देख रहा था, तभी जो जिन होता है वो कहता है अ, भाई मतलब कुछ चाहिए, और यहाँ पे जो जिन का फेस होता है ना वो एकदम रेड हो जाता है। तभी आरएम धीरे-धीरे आगे आता है। अब फाइल उसे नहीं पता कि कहाँ गई है और फाइल ना गिर के नीचे थोड़ा अंदर गिर जाती है। तभी जो जिन होता है वो थोड़ा बैक होते जाता है, क्योंकि मतलब कहीं न कहीं जो जिन होता है ना वो आरएम को मतलब देखता है और जैसे थोड़ा बहुत उसे देखता है कि मतलब उसके भाई को भी लड़के पसंद है और मुझे भी अगर वो चाहता तो मतलब एक ही जगह पे उसका थोड़ा-सा मतलब फीलिंग थी, सॉफ्ट हार्टेड वाली कह सकते हैं। देन जिनके दिल में और कोई नफ़रत नहीं होती। तो ना उसे देख रहा होता है, देखने के बाद वो आता है और अपना एक हाथ कबर्ड के पास रखता है और दूसरा हाथ भी, और जिनको मतलब ऐसे बीच में कर देता है। तभी जिन कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? तभी जो आरएम होता है वो कहता है "श्श", एकदम ऐसे तो, और अपने मतलब फिंगर से ना उसके होठों पर ना सहला रहा होता है। तभी आरएम कहता है जिनो, तुम इतने ज़्यादा बड़े हो गए हो और इतने ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो गए हो, मुझे नहीं पता था। और इतना कहकर ना वो डायरेक्ट अपना हाथ ना उसके चेस्ट एरिया, अब ये दोनों भाई थे तो माफिया, और जो जिन था उसकी भी बॉडी अच्छी खासी थी और मतलब उसके कह सकते हैं उसका जो चेस्ट था ना एकदम, जैसे लोग जिम वगैरह करते नहीं है तो उनकी जो बॉडी होती है एकदम और टाइट टाइट सी होती है, तो ऐसी थी जिनकी बॉडी, और आरएम की बॉडी भी ऐसी थी और उसके चेस्ट को ना ऐसा पकड़ के ना ऐसे दबा देता है। तभी जो जिन होता है ना उसके मुँह से एक लाइट से ना मतलब मोयन निकलती है और कहते हैं आउच! मतलब इसे तुम कर क्या रहे हो? तभी जो आरएम होता है वो कहता है कुछ नहीं, और इतना कहकर ना वो डायरेक्ट मतलब एक पैर ना कबर्ड के ऊपर रख देता है और जिनके बालों को पीछे से पकड़ता है और पकड़ने के बाद डायरेक्ट अपने होठों को ना उसके होठों पे रख देता है और उसे ब्रूटल तरीके से ना किस करने लगता है, और इतना ज़्यादा मतलब उसे हॉर्नीनेस होके ना उसे किस कर रहा होता है ना कि
जो जिन होता है ना, उसे ना थोड़ी देर के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली अभी-अभी मतलब वो कर क्या रहा था, वो हुआ क्या है? तभी जो जिन होता है वो साँस लेने में ना उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी आर्यन उसे छोड़ता है और कहता है, "ओह! तो तुम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस।" इतना कहकर ना वो वापस से ना अपने थंब से ना उसके लिप्स को सहलाने लगता है। अब यहाँ पे जो जिन के लिप्स होते हैं ना वो थोड़ा-सा swollen हो गए थे, ऐसे प्लम्पी टाइप हो गए थे ना, उसके ना लिप्स उसने जो आर्यन ने किस किया होता है बाइट किया होता है इसी वजह से। तभी अब यहाँ पे जिन का जो फेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया होता है। अब जिन जो होता है ना वो ना इधर-उधर अपनी नज़रें करने लगता है और चुराने लगता है। तभी आर्यन कहता है, "तो जिन आज से तुम मेरे ही हुए। मैं ना मतलब तुम्हें अपना बना के रहूँगा।" इतना कहकर ना वो उसे बोल रहा था। अब गाइस मैंने यहाँ पे पहले ही कहा है क्योंकि आर्यन का यही मकसद है कि वो जिनको अपने प्यार की जाल में फँसाए एंड उसे मार डाले। बट अभी उसे ये होश नहीं है कि वो उसे मतलब क्या कर रहा है। उसे बस ये लगता है ना कि जिन बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सेक्सी है। तो इतना ना कहकर ना वो वापस है ना उसके बालों को सही करता है और सही करने के बाद वो अपनी टाई को आरएम एडजस्ट करता है और होता नहीं है कि हम मतलब किसी से ऐसे मतलब अचानक में किस कर लें एंड देन अपने बॉडी में थोड़ा-सा सेंसेशन होता है देन स्वेटिंग होने लगती है। तो ऐसा ना आरएम को भी हॉट फील होने लगा था देन जिन को भी होने लगा था और आरएम अपनी मतलब टाई को सही करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।